हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्याम जी वर्मा है। आप सभी लोगों का सेल्फ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस अब आज से इंटर की प्रिपरेशन कराऊंगा, जिसमें एक वीडियो में 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज। दोस्तों, ये टाइम टेबल है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं डे वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, इस दिन जैसे मंडे को है तो मंडे को मैं मैथ्स के वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपने नोट कर लीजिए। दोस्तों, शायद आपने टाइम टेबल नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को बैक करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज ट्यूसडे है और आज अभी आपने टाइम टेबल नोट किया होगा, जिसमें फिजिक्स फर्स्ट का आज डे है। तो मैं आज फिजिक्स फर्स्ट के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा। तो फिजिक्स फर्स्ट का पहला जो लेसन है वो है विद्युत आवेश। तो मैं विद्युत आवेश अथवा क्षेत्र के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उससे याद करिए। तो आप पहला क्वेश्चन है एक समान पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विमा मात्रक व सूत्र। पहला चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युतिकी। ये आपका पहला चैप्टर है। तो ये पहला चैप्टर है आपका और एक पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? मात्रक, विमा, सूत्र। दोस्तों, हर परिभाषा की मात्रक, विमा, सूत्र याद कर लेना।
अगर जो आपको बहुविकल्पी सारे सही करने हैं तो आप मात्रक बीमा सूत्र याद कर लेना, क्योंकि जो बहुविकल्पी आते हैं वो मात्रक बीमा सूत्र ही उसमें पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, तो उसे ठीक ढंग से याद कर लेना। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बताइए। एवं 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया था, 2 बार लिख गया था, सॉरी। चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो इसमें और क्वेश्चन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी बीमा और मात्रक बताइए। एप्सिलॉन नॉट की बीमा व मात्रक। दोस्तों इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से या फिर कूलॉम का नियम पूछ लेगा या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ लेगा। अगर कुछ नहीं पूछता तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आपको ऑप्शनल में जरूर देगा, आपके मतलब वो विकल्प में जरूर दे देता है, या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन जो आपका है वो है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r³। दूसरा जो है ये फर्स्ट है, दूसरा जो सिद्ध करना है आपको वो आता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट p बटे r³। तीसरा जो क्वेश्चन सिद्ध करने को आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ बराबर PE sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस पर अगर कुछ नहीं पूछेगा तो आपको आंशिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल दे देगा। मतलब इस ये वाला जो ये है ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, DHO में भी आते हैं, हर कंपटीशन से इसमें से क्वेश्चन आएंगे आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई सूत्र। 5 क्वेश्चन ये हो गए हैं, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। दोस्तों शायद आपने इन क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट कर लेना। नहीं अभी तो मैं मिटा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ इस यूनिट से मतलब इस लेसन से क्या क्या हट गया सिलेबस से। इस बार 30% सिलेबस से कुछ चीजें हट गई हैं,
तो मैं बता रहा हूँ इस सिलेबस से हटा क्या है। इस सिलेबस से सिर्फ एक टॉपिक हट गया है, वो है, मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए उसे। एक समान आवेशित, एक समान एक समान आवेशित पतले खोखले खोखले के भीतर सॉरी यहाँ पर गोला होगा, खोखले गोले के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से हट गया इस वर्ष, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक ही टॉपिक हटा है, नोट कर लीजिए। दोस्तों शायद आपने इस टॉपिक को नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, और कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन इससे रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन बीएचयू में 3 बार आ चुका है, जे मेंस में 2 बार आ चुका है, नीट में 4 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें कितनी बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एक हेडिंग टाइप का है, और मैं इस पर बताऊंगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछ लेता है क्वेश्चन, मैं अभी बताऊंगा। तो एक न्यूमेरिकल है, एक डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन है, अभी मैं हल करवा रहा हूँ इससे। तो इसका एक ग्राफ होता है, ये क्यूब
ई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2L, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, जैसे यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर दर्शा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ पर हो जाएगा D, बस इतना ही दर्शा दीजिए, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले बल का जो कार्य का सूत्र होता है वो सूत्र लगाइए। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य को डिनोट करते हैं ये W से। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है यहाँ पर, बल है यहाँ पर QB, तो यहाँ पर QE, सॉरी यहाँ पर स्मॉल में ना दर्शाइए, कैपिटल में दर्शा दीजिए, QE गुणे यहाँ पर विस्थापन जो हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक चला है, तो यहाँ से दर्शा दीजिए BT। तो यहाँ से अगर BD निकाल दे तो कार्य पता चल जाएगा, यहाँ से BD निकाल दीजिए। अब BD बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो लंबाई है L है, अगर इसको आधा कर देंगे तो 2L है, यहाँ पर लंबाई इसको आधा कर दीजिए तो यहाँ पर L हो जाएगा, तो L माइनस L cos थीटा, यहाँ पे L cos थीटा होगा, L कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। अब BD की वैल्यू जो यहाँ पर आई यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो W बराबर QE 1 माइनस cos थीटा, सॉरी, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा L, ठीक। फिर L को यहाँ पर नगण्य मान लीजिए, हटा दीजिए यहाँ पर से, तो QE 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ये सूत्र कभी कभी यहाँ तक प्रूव करने के लिए बोर्ड पेपर में दे देता है, अगर नहीं होता है तो अभी आगे और होता होगा, आगे और है मैं बताऊंगा, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, फिर मैं आगे बता रहा हूं। अब कह देता है यहाँ से आगे क्वेश्चन यहाँ तक घुमा देता है कि अगर कुंडली है, इसको एक मान लेते हैं कुंडली, तो अगर मान लो कह देता है कि मान लो एक कुंडली है और उसको 0 से 90 तक घुमा दिया जाए, तो मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, कह देता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन होता है यहीं से हल होता है। तो यहाँ पर ले लीजिए W बराबर कहाँ से घुमाया, 90, 0 से 90, लिमिट चलेगी 90 से 0, मतलब 0 से 90, और यहाँ पर रख दीजिए QE 1 माइनस cos थीटा, यहाँ पर रख दीजिए। QE कांस्टेंट है, यहाँ पर बाहर निकाल दीजिए। जो मैथ के स्टूडेंट है वो तो समझ जाएंगे, अगर बायो के स्टूडेंट हैं वहां पर तो वो समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए, ठीक। ये यहाँ पर समाकलन हम करेंगे, समाकलन नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम भी लिमिट धर देंगे। तो 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा की लिमिट धर दीजिए यहाँ पर बस। तो यहाँ पर हो जाएगा QE बराबर 1 माइनस cos थीटा, cos अगर 0 धरेंगे तो 1 आएगा, 90 धरेंगे तो 0 आ जाएगा। तो पहले 0 धरे तो 0, यहाँ पर 0 धरेंगे तो 1 आए, 0 धरेंगे तो 1 आएगा, तो ये टोटल चीज 0 हो जाएगी। इसको इसलिए इसको नहीं देंगे, पहले ये धर दे देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी cos 90, तो माइनस ये हो गया कि 0 धर दीजिए, 1 माइनस cos 0, तो ये चीज 0, तो यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 1 माइनस cos 90, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर Q 1 माइनस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 यहाँ पर रख देंगे, तो ये जब निकलेगा बाहर तो 1 हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो सिर्फ QE आएगा। अच्छा, कभी कभी प्रूव करने के लिए देता है Q के स्थान पर P, तो अब घबराइएगा नहीं, यहाँ पर P मान लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा।
ये एक तरह से शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड परीक्षा में इस तरह भी लगाते हैं तो नंबर काटे नहीं जाएंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अभी एक क्वेश्चन यहां से और बनता है। अब वो क्वेश्चन क्या बनता है मैं बता रहा हूं। अगर जो कुंडली को 0 से 180 तक घुमा दिया जाए तब कितना कार्य किया होगा। तो यहीं से क्वेश्चन हल होता है, यहीं से। यहां से मान लीजिए यहां पर आया था W बराबर QE 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से यहीं से आता है। तो यहां से अगर जो 0 से 180 तक तो लिमिट चल जाएगी 0 से 180, तो QE 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर QE को बाहर निकाल दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट रख दीजिए। QE कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, और माइनस यहाँ पर लगा है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और माइनस का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 QE, बस यही। तो दोस्तों अगर जो पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 4 नंबर में पूछेगा। अगर जो ये इतना ही पूछ लेगा 0 से 90 तक घुमाया गया है, 0 से 180 तक घुमाया गया है, तो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, बस नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक मैंने अपनी तरफ से बताया है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये अब मतलब BHU और JEE मेंस में बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार बोर्ड पेपर में रख दे। तो दोस्तों अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।